जंगल में प्यारी चिड़िया बस चलाने का काम करती थी। चिड़िया बस से पक्षियों को एक जगह से दूसरे जगह पर छोड़ा करती थी। इससे प्यारी चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई हो जाया करती थी। क्या गब्बू जी, आज आप फिर से कहाँ जा रहे हो? मैंने आपसे कहा था कि पहले जाकर फल लेकर आओ। आखिर आप जाते कहाँ हो? फल तो हमारे जंगल में भी मिल जाते हैं। कौन से जंगल जाते हो आप? इतनी रात को घर आते हो, आपको बच्चों की भी कोई चिंता नहीं? नहीं गिन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर रोज पहाड़ वाले जंगल से लाता हूँ फल तुम्हारे लिए। तुम शायद जानती नहीं, जो फल तुम खाती हो वो मैं दूर के पहाड़ वाले जंगल से लाता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं वो फल। ठीक है, स्वादिष्ट तो होते हैं, पर मैं आज आपको कह देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। रात का वक्त मत कर देना। आपका इंतजार करते करते पूरी रात हो जाती है। मुझे आपके साथ घूमने भी जाना होता है, पर आप तो हर रोज रात को आते हो। आज जल्दी जरूर आना, आज मेरा जन्मदिन है। क्या आज तुम्हारा भी? क्या मतलब है इसका? आज किसी और का भी जन्मदिन है क्या? और आपको मेरा जन्मदिन भी याद नहीं था? अगर आप गोलू के पापा ना होते तो आपको तो मैंने जान से मार ही दिया होता। इस तरह से गिन्नी कहती है। गिन्नी की बातों को सुनने के बाद कब्बू कौवा अपने घर से निकल जाता है और उड़ान लगाते हुए दूर के पेड़ पर जाकर बैठता है और फोन मिलाता है। हेलो मेरी सोना, क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि जब मैं घर पर होता हूँ तो फोन मत लगाया करो। अगर मेरी मम्मी को पता चला कि मैं दूर के जंगल के कौवे से बात करता हूँ तो मेरी मम्मी तो मुझे जान से मार डालेगी। मैंने तो बस ये बताना था कि आज मेरा जन्मदिन है और आज आप मिलने आओगे या नहीं, बस मैंने यही पूछने थे। और अगर आपकी मम्मी ने फोन उठा भी लेता तो मैं बस ये कह देती कि मैं आपकी दोस्त हूँ। अरे सोना, फोन ना लगाया करो, ये ठीक नहीं। परिवार में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों का तो हो गया। ठीक है, अब से नहीं लगाऊंगी फोन, बस आप ही लगाना फोन। आपके फोन का इंतजार करूंगी। बस अब ये बताओ कि आओगे या नहीं आज? भला ये भी कोई पूछने की बात है? मैं भला कौन से दिन तुमसे मिलने नहीं आया जो आज नहीं आऊंगा? हर रोज आऊंगा तुमसे मिलने, चाहे जितनी भी रात हो जाए। तुम तो जानती हो उड़ते उड़ते पंख कितने दर्द हो जाते हैं। अभी चिड़िया की बस निकलेगी, उस बस में झूमते गाते हुए आऊंगा। फिर वहाँ से वापसी तो मुझे अपने पंखों से ही आना होता है। ठीक है, जानती हूँ वो सब मैं। तुम्हारे जंगल की प्यारी चिड़िया यहाँ बस लेकर आएगी, 5 मिनट रुकेगी और फिर चली जाएगी। और तुम्हें तो ज्यादा वक्त रुकना होता है। कितनी बार बताओगे? सब मैंने रट चुकी हूँ। बस निकलने का वक्त हो जाएगा, जाओ बस में बैठो और जल्दी आना। इस तरह से कहने के बाद कौवा फोन कर देता है। चलता हूँ, अब जाकर बस में बैठता हूँ। चिड़िया की बस में बैठकर जाने के भी मजे ही कुछ और हैं। मिठू और कबूतर तो दूसरे जंगल अपने काम के लिए जाते हैं और मैं अपनी सोना से मिलने जाता हूँ मिलने। पर इस जंगल में मैं किसी को भी ये बात पता नहीं लगने दूंगा, नहीं तो अगर मेरी पत्नी के सामने पोल खुल गई तब तो वो मुझे मार ही डालेगी। इस जंगल में गिन्नी और उस जंगल में मेरी सोना, दोनों के साथ बसाऊंगा अपना परिवार। गाड़ी में जाकर मजे करता हूँ और मजे मजे से अपनी सोना के पास जाऊंगा। इस तरह से कहने के बाद कौवा उड़ान लगाकर बस में जाकर बैठता है। चिड़िया की बस शुरू होती है और चिड़िया सभी जंगल के पक्षियों के साथ झूमते गाते गुनगुनाते बस चला रही थी और सभी जंगल के पक्षी एंजॉय करते हुए दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे। चिड़िया का तो यही काम था। कौवा जैसे ही दूसरे जंगल पहुंचता है, वो जल्दी से अपनी सोना के घर पर जाता है। सोना ने अपने जन्मदिन की तैयारी की हुई थी। दोनों के दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, केक भी कट करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और खाते हैं। काफी समय तक दोनों एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताते हैं। दिन गुजर गया, शाम का वक्त हो जाता है। ठीक है सोना, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आज मुझे घर में मार पड़ेगी मार।
अब तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी है कि हर रोज मैं कहाँ जाता हूँ, कि मुझे आने में लेट हो जाता है। हर रोज इस जंगल आना, फिर उड़ते हुए घर जाना, ऊपर से थक जाता। वही तो तुमसे कब से कह रही हूँ। आखिर तुम अपने परिवार में हमारे बारे में बता क्यों नहीं देते? हर रोज के इस झंझट से तो छुटकारा मिलेगा। आपके पास रहूंगी, आपकी नजरों के पास, हर रोज हमेशा, दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। मैं भी बार बार आपका इंतजार करके थक गई हूँ। बस अब चाहती हूँ कि जल्द ही दोनों शादी कर लें। क्या? शादी? नहीं नहीं सोना, मैं तुमसे शादी अभी नहीं कर सकता, और अभी मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में अपने परिवार में किसी को बता सकूं। मुझे थोड़ा वक्त दो। ये कैसी बात कर रहे हो? वक्त दो, वक्त दो। आखिर कितना वक्त चाहिए आपको? अब आपको अपने परिवार में हमारे बारे में बता देना चाहिए, और अब हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं जाकर बात करूंगा। अब मुझे जाने दो, घर जाते जाते रात हो जाएगी। इस तरह से कहने के बाद गब्बू कव्वा उड़ान लगाना शुरू करता है। उड़ान लगाते हुए गब्बू कव्वे को रात हो गई थी। गब्बू कव्वा अपनी सोना की बातों को सुनकर शादी वाली बात से इतना परेशान हो गया था कि वो तो अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल ही गया। जैसे ही वो घर पर पहुंचा, कहाँ है मेरे जन्मदिन का केक? और खाली पंख घर आए हो, फल भी लेकर नहीं आए। आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उल्टे पुल्टे काम करते हो। आखिर करते क्या रहते हो तुम? बस अखबारों की तरह इधर उधर उड़कर आ गए होगे आज भी। आपसे तो अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। गब्बू कव्वा गिन्नी कव्वी के बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत ज्यादा थक गया था। वो गिन्नी कव्वी से कोई बहस या लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप घर के अंदर जाता है और अपने घोंसले में सो जाता है। सोते हुए गब्बू कव्वे को सोना की बातें याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ गिन्नी कव्वी को उसका बेटा कहता है, मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आज आप हमें केक खिलाओगे। पापा तो कोई केक लेकर नहीं आए, घर में फल भी नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? गोलू बेटा, आपके पापा भूल गए होंगे। आप तो उनकी आदत जानते हो। आप चिंता मत करो, कल मैं उनसे बात करती हूँ। आज तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो बहुत थक गए हैं। आपको भूख लगी है ना? आप 5 मिनट रुको, मैं चिड़िया के घर पर जाती हूँ। कुछ फल मांग कर ले आऊंगी। चिड़िया बहुत अच्छी है, वह मुझे फल जरूर देगी। इस तरह से कहने के बाद गिन्नी कव्वी प्यारी चिड़िया की घर की ओर जाती है। गिन्नी कव्वी अपने पति गब्बू कव्वे की आदतों से बहुत परेशान हो गई थी। प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 में गब्बू कव्वे का राज क्या गिन्नी कव्वी के सामने आएगा, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एपिसोड 2 देखने के लिए कमेंट करें और कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद।